नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पंडिताइन चाची में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान श्री राम से क्या संबंध है तुलसी के पौधे का। रामानंदी परंपरा में अयोध्या के करीब 5000 मंदिरों में ठाकुर जी को लगने वाले भोग और प्रसाद में एक सामग्री सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है और वो है तुलसी दल, मतलब तुलसी के पौधे की चंद पत्तियाँ। धार्मिक पूजा और अनुष्ठान में भगवान विष्णु के अवतार प्रभु राम तब तक भोग ग्रहण नहीं करते हैं जब तक उसमें तुलसी दल ना मौजूद हो। आखिर भगवान श्री राम का तुलसी से क्या रिश्ता है, इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या प्रचलित है दोस्तों, आज हम उस कथा को संक्षिप्त बताएंगे। इस कथा के अनुसार भगवान विष्णु और तुलसी जी के बीच के प्रगाढ़ रिश्ते को बयां करती है। राक्षस परिवार में एक कन्या ने जन्म लिया जिसका नाम वृंदा था, जो बचपन से ही धार्मिक विचारधारा की रही और भगवान विष्णु की भक्त बनकर उनकी पूजा करती रही। जवान होती ही उसकी शादी राक्षस परिवार में दानवराज जलंधर से कर दी गई। वह पतिव्रता थी और अपने पति के जीवन के लिए भगवान से प्रार्थना करती रहती थी। हालांकि दानवराज जलंधर बहुत ही क्रूर प्रवृत्ति का था और देवताओं को सताने में पीछे नहीं रहता था। एक बार तो उसने सीधे देवताओं से युद्ध शुरू कर दिया। उस समय उसकी पतिव्रता पत्नी वृंदा उनकी रक्षा के लिए घर पर पूजा कर रही थी। इसी बीच जलंधर को हराना देवताओं के लिए तब तक कठिन था जब तक वृंदा पूजा कर रही थी। देवतागण भगवान विष्णु के पास विनती करने लगे कि वे वृंदा की पूजा भंग करने का कोई उपाय करें। तो भगवान बोले, वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता। लेकिन देवताओं के दबाव ने उन्हें मजबूर कर दिया। आखिर वे जलंधर का रूप धारण कर उनके घर पहुंचे तो पतिव्रता ने उन्हें अपना पति समझकर पूजा बंद कर दी और उनका पैर छूने पहुंच गई। इसी बीच देवताओं ने दानवराज जलंधर का वध कर दिया। उनके बाद वृंदा के सामने भगवान विष्णु असली रूप में आ गए। तब नाराज होकर वृंदा ने कहा, भगवान आपने मेरे साथ छल करा, मेरा पतिव्रत भंग किया है। मैं आपको शाप देती हूँ कि आप पत्थर के बन जाएं। और उसके बाद दोस्तों, शाप देते हुए भगवान विष्णु पत्थर में तब्दील हो गए। उसी पत्थर को शालिग्राम कहते हैं। कथा के मुताबिक इसके बाद देवताओं में हाहाकार मच गया। माता लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी वृंदा के पास आई और अपने पति के लिए शाप से मुक्ति के लिए अनुनय विनय करने लगी। वृंदा ने उन्हें शाप मुक्त कर दिया। उसके बाद उनकी बनी शिला के पास अपने पति के शव के साथ सती हो गईं। उनकी राख पर एक पौधा उगा जिसे तुलसी कहा गया। कहते हैं कि भगवान विष्णु ने उन्हें हर समय अपने साथ रखने का वचन दिया। साथ ही यह भी कहा कि उनको चढ़ने वाले भोग में जब तक तुलसी नहीं रहेगी वो भोग ग्रहण नहीं करेंगे। तभी से भगवान विष्णु और उनके अवतार स्वरूप प्रभु श्री राम के भोग में तुलसी दल को रखना अनिवार्य हो गया। दोस्तों, कैसी लगी ये कथा और जानकारी? अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल पंडिताइन चाची को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बोलो वृंदा की जय हो, बोलो तुलसी मैया की जय हो।